हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। दोस्तों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डिपेंड करता है, ये परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। एक्चुअली बात ये है कि जो परसेंटेज टॉपिक है ना, वो आप अर्थमेटिक मैथ में कोई भी टॉपिक उठा लो तो अपने टांग जरूर घुसेड़ता है भाई, ठीक है। जो मेन जो डिपेंडेंट टॉपिक है ना, जैसे कि परसेंटेज तो खुद परसेंटेज हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज। ये जो चार चैप्टर है ना, ये तो फुल डिपेंडेंट है भाई, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर। तो हम इनको एक सीरीज में करेंगे चारों चैप्टर को। फर्स्ट हमने कर लिया परसेंटेज, उसके बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और उसके बाद करेंगे साधारण ब्याज, और उसके बाद करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। ये जो पूरे डिपेंड करते हैं, ये परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। तो हम इनको कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है, लाभ और हानि को, ठीक है। तो चलो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक को। दोस्तों जैसे कि टॉपिक का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो क्वेश्चन में लाभ पूछेगा या क्वेश्चन में हानि पूछेगा, ठीक है। दोस्तों लाभ और हानि के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको तीन मूल्य के बारे में बता देता हूँ। जो तीन मूल्य होते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है, जो लाभ हानि के कंसेप्ट से पहले। देखो देखो दोस्तों, जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो भाई, जैसे मैंने सामान ले लिया भाई, ठीक है, सामान का मूल्य है भाई 400 रुपये, 400 रुपये भाई, ठीक है। मैंने कोई सामान खरीदा 400 रुपये का, ठीक है। इसको मैंने कुछ दिन बाद भाई बेच दिया भाई, इसको मैंने बेच दिया 500 रुपये में भाई, ओके, ठीक है। जो मैं सामान खरीद के लाया था 400 रुपये में, इसको मैंने कुछ दिन बाद बेच दिया भाई, ठीक है, 500 रुपये में। और जो मैंने जो सामान लेके आया था, इस पर मैंने जो अपना मूल्य छापा था वो 600 रुपये छापा था भाई, ठीक है। अब देखो, जो मैं सामान लेके आया, ठीक है, 400 रुपये का, वो मैंने 500 रुपये में सेल कर दिया भाई, यानी बेच दिया भाई। और मैंने उस पर छाप कितने रखे थे? 600 रुपये भाई। छाप रखे थे मैंने 600 रुपये, मैं लेके आया था उसको 400 रुपये में, मैंने बेच दिया उसको 500 रुपये में, ठीक है। जो ये मूल्य है ना, तीन मूल्य, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये कौन से मूल्य हैं भाई, ठीक है। अब इन तीन मूल्य के बारे में मैंने बताया था कि अब तीन मूल्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से मूल्य होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? 400 में मैं कोई सामान लेके आया, ठीक है, 500 में मैंने उसको बेच दिया, और 600 जो मैं सामान लेके आया था उस पर मैंने छाप रखे थे भाई, जिसको MRP बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने प्रिंट कर रखे थे भाई 600 रुपये, ठीक है। अब देखो, जो मैं सामान लेके आया था, ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सामान लेके आता है, जो लेके आता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं भाई, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस भाई, ठीक है। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रय मूल्य, ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस भाई। अगर कॉस्ट प्राइस की मैं शॉर्टकट यूज करूंगा भाई, कॉस्ट प्राइस को क्या बोल दूंगा मैं? CP भाई, ठीक है। अब मैं बार बार आपसे ये नहीं बोलूंगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, अब डायरेक्ट क्वेश्चन में CP यूज करूंगा। आप CP का मतलब समझ जाओगे ना, क्या है? कॉस्ट प्राइस के बारे में हो रही है, यानी के बारे में बात हो रही है, यानी क्रय मूल्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो कोई भी व्यक्ति है जो सामान लेके आया उसको तो हम बोलेंगे क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। जो भी व्यक्ति है जो सामान खरीदता है जिस मूल्य पर, उसको बोलेंगे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। कोई व्यक्ति उस सामान को किसी मूल्य पर बेचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, या सेल करता है उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे भाई? कोई व्यक्ति किसी सामान को बेचता है तो उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य भाई, विक्रय मूल्य, ठीक है। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य को? सेलिंग प्राइस भाई,
ठीक है। शॉर्ट में क्या यूज़ करूँगा मैं, एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब जो मैंने वस्तु के मूल्य की जगह छाप रखा था, वो कितना छाप रखा था भाई, 600 रुपये। तो इस मूल्य को हम क्या बोलेंगे भाई, ये छाप ही रखा था ना मैं 400 की लेके आया था, मैंने 500 की उस वस्तु को बेच दिया, तो मैंने छाप कितना रखा था, 600 रुपये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, अंकित मूल्य भाई, ठीक है। क्या, अंकित मूल्य, या फिर मैं इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, मुद्रित मूल्य भाई, अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य भाई, ठीक है। अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य भाई, इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं भाई, मार्क प्राइस। सुना ना, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस या प्रिंट रेट हुई। बोलते हैं ना, मैं प्रिंट रेट पे सामान लेके आया हूँ, जो छपाई होता है ना, प्रिंट रेट, जो उसके ऊपर टैग लगा होता है भाई, ये प्रिंट रेट इतना है इसका, ठीक है। प्रिंट रेट तो उतना होता है, जो मैं लेके आया था उसको बोलूँगा क्रय मूल्य, ठीक है। और कुछ दिन बाद मैंने उस चीज़ को बेच दिया तो वो होगा सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है। प्रिंट रेट, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो प्रिंट रेट पे खरीदते हो ना, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एमपी या पीआर भाई, एमपी या पीआर भाई, समझ जाओगे आप, पीआर, ठीक है। मार्क प्राइस और प्रिंट रेट भाई, ठीक है। देखो एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं, कोई व्यक्ति किसी सामान को जिस मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य भाई, ठीक है। कोई व्यक्ति जिस सामान को जिस मूल्य पर बेचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा, जो सामान मैं लेके आता हूँ उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य भाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा चलो भाई, अब देखो इसके बाद देखो भाई, लाभ। अब ये बताओ, लाभ होगा तो कब होगा भाई, ठीक है, और हानि होगी तो कब होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा भाई, लाभ कब होगा और हानि कब होगी, ये हम कब बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। देखो इसके लिए दो कंडीशन बनेंगी भाई, लाभ कब होगा और हानि कब होगी, इसके लिए दो कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस मतलब ये एसपी लिखूंगा मैं, ठीक है, विक्रय मूल्य, अगर एसपी, ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, अगर विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से, सीपी से, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, सीपी से, तो होगा हमारा लाभ भाई। अब मैं आपको दो संख्या दे दूंगा, ठीक है, तो आप बता सकते हो ना कि किसी चीज़ को मैं इतने रुपए में खरीद के लेके आया 100 रुपये में, और किसी चीज वो मैंने वो 200 रुपये में बेच दी भाई, तो आप बता सकते हो कि लाभ होगा या हानि होगी। कैसे, अगर जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा है तो लाभ होगा भाई। सेम इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी भाई, अगर सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा हमारा, हानि होगी भाई, ठीक है। हानि के लिए क्या कंडीशन है, देखो आने के लिए क्या कंडीशन है, अगर सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य है, वो अगर बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, इससे, तो होगी हानि, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से तो होगा लाभ भाई। देखो अभी यहीं पे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कैसे, जैसे देखो इसका एग्जांपल देखो, अब समझना आप, ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस को बड़ा रखूंगा और कॉस्ट प्राइस को छोटा रखूंगा, ये बड़ा है ना सेलिंग प्राइस। अब देखो जैसे सेलिंग प्राइस है भाई, उसका मान लो 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये भाई, और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये भाई, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही ये निशान लगा दिया, साइन लगा दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है बड़ा कौन सा है, 120 है भाई, ठीक है। तो अब देखो
कितने का लाभ हुआ भाई? 20 का, है ना। देखो 100 क्रय मूल्य था, सीपी था, ठीक है, और एसपी कितना हमारा 120, तो लाभ कितना हुआ? 20 का भाई। सेम अगर हानि बतानी हो तो किसको बड़ा रखूंगा मैं? एसपी सीपी को, सॉरी, ठीक है। अगर हानि बतानी है हमें तो मैं अब की बार सीपी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पिछली बार मैंने एसपी लिया था, यहाँ पे बड़ा रखा था। अब क्या ले रहा हूँ मैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको बड़ा रखूंगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये सीपी बड़ा है तो ये क्या होगा? एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो आपने कोई चीज़ 120 रुपये की खरीदी, ठीक है, और 100 की बेच दी भाई, तो क्या हुआ? 20 रुपये का लॉस हो गया ना। देखो यार सिंपल है, 120 रुपये की कोई आपने चीज़ खरीदी है, आपने बेच दी है 100 रुपये की, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 20 का लॉस हो गया भाई, 20 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ था और यहाँ 20 रुपये का लॉस हो गया। आ गया ना समझ? कैसे निकालते हैं लाभ को? कैसे निकालेंगे? अगर सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो लाभ होगा, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, वहाँ हानि होगी भाई। समझ गए ये कंसेप्ट? ये दो कंसेप्ट समझ गए भाई अच्छी तरह? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा ये दोनों कंसेप्ट को, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखेंगे भाई लाभ को कैसे निकालते हैं और हानि को। वैसे मैंने बता दिया यहाँ पर लाभ को कैसे निकालते हैं और हानि को कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। आपको फिर बता देता हूँ एक, देखो भाई, अच्छा अब बताओ, आपसे कोई पूछे कि लाभ को कैसे बताएंगे और हानि को कैसे निकालते हैं, ठीक है, लाभ को कैसे निकालते हैं और हानि को कैसे निकालते हैं, तो आप कैसे बताओगे? देखो भाई, देखो फर्स्ट केस करते हैं हम लाभ का भाई, ठीक है। लाभ यानी प्रॉफिट भाई, ठीक है। मुझे लाभ बताना होगा तो क्या क्या करूँगा भाई, बताओ? एसपी, एसपी का मतलब समझ गए ना? वो पुलिस में होता वो एसपी नहीं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी भाई, ठीक है। अगर मेरे को लाभ निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य में से मैं को क्रय मूल्य माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा निकल के? लाभ आ जाएगा भाई, ठीक है। आया समझ? उम्मीद करते हैं दोस्तों आया होगा। इसी के अपोजिट अगर मेरे को हानि निकालनी हो तो हानि को इंग्लिश में बोलते हैं भाई लॉस। तो हानि को सेम इसके अपोजिट, ठीक है। देखो अगर सीपी में से मैं एसपी माइनस कर दूंगा, यानी कि क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हानि निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। पता लग गया ना लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं? अगर देखो एसपी विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लाभ आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हानि आ जाएगी भाई, ठीक है भाई। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है भाई छूट या बट्टा, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्काउंट भाई। देखो छूट परसेंट, या इसको मैं बोल सकता हूँ और बट्टा, ठीक है। इंग्लिश में बोल दूंगा इसको मैं डिस्काउंट भाई, ठीक है, डिस्काउंट भाई। अब देखो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ, दो कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ से। क्या? जो डिस्काउंट है ना उसकी गणना हमेशा किस पे करते हैं भाई? अंकित मूल्य पे करते हैं भाई, ठीक है। जो डिस्काउंट है उसकी गणना हमेशा
कहाँ करते हैं भाई, बताओ कहाँ करते हैं, अंकित मूल्य पर करते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि जो डिस्काउंट है वो कहाँ पर निकाला जाता है, सदैव कहाँ पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, कुछ भी भूल जाओ नोट डाल के इसको जरूर याद रखना भाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई, बिल्कुल याद रखना इस कंसेप्ट को भाई, ठीक है। क्या कि जो डिस्काउंट है वो सिर्फ किस पर निकलता है भाई, अंकित मूल्य पर, ठीक है। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट या छूट या बट्टा, डिस्काउंट सदैव सदैव किस पर निकाला जाता है भाई, अंकित, सदैव अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर निकाला जाता है भाई। या मैं बोल सकता हूँ जो डिस्काउंट की जो गणना है वो सदैव अंकित मूल्य पर की जाती है, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। या डिस्काउंट सदैव अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो मैंने डिस्काउंट की बात की है, जैसे डिस्काउंट की बात की है, देखो छूट या बट्टा या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है भाई, ठीक है। ये तो छूट और डिस्काउंट की बात होगी, ठीक है। और लाभ हानि भी तो निकाला जाता होगा कहीं ना कहीं पर, तो लाभ और हानि है ना, जो लाभ भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। नोट डाल दिया मैंने, जो लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाल, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं भाई, क्रय मूल्य पर, ठीक है। सदैव गणना क्रय मूल्य पर की जाती है भाई। और ये जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना लाभ और हानि में, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे आपको, हर क्वेश्चन में काम आएंगे भाई, ये दोनों कंसेप्ट हैं हर क्वेश्चन में काम आएंगे भाई। लाभ और हानि की गणना सदैव कहाँ पर की जाती है भाई, क्रय मूल्य पर की जाती है। डिस्काउंट बट्टा या छूट की गणना सदैव कहाँ पर की जाती है, अंकित मूल्य पर। कुछ भी बोलो, लाभ और हानि कहाँ पर निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, सदैव क्रय मूल्य पर, सीपी पर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर भाई, ठीक है भाई। ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। लाभ और हानि सदैव गणना करते हैं कहाँ पर, अभी क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट, ठीक है, उसमें पूछूंगा फिर डायरेक्ट आपसे लाभ और हानि आएगा, आपसे पूछूंगा कि गणना किस पे करते हैं, किस पर निकालते हैं, ठीक है। लाभ और हानि तो किस पर निकालते हैं, सदैव क्रय मूल्य पर, ठीक है। और डिस्काउंट सदैव कहाँ निकालते हैं, अंकित मूल्य पर, ठीक है भाई। चलो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, अब बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, अभी थोड़े लाइट क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे भाई हम, ठीक है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन करा रहे हो, धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग तो धीरे धीरे हल्के क्वेश्चन से करनी पड़ेगी ना। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है भाई। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है तथा 700 रुपये में बेच देता है भाई, तथा 700 रुपये में बेच देता है भाई, 700 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ भाई, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई, ठीक है। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखो भाई, एक व्यक्ति, अब बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा भाई 3-4, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है भाई। मैंने क्या कहा था अब तक आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है, जिस मूल्य पर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या सीपी भाई, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस। इसने खरीदी है ना, खरीदता है 600 रुपये में, तो इसका सीपी है, जो सीपी कॉस्ट प्राइस है भाई, मैं लिखूंगा शॉर्टकट, ठीक है। ये क्रय मूल्य लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सीपी शॉर्टकट, ठीक है, सीपीसी लिखूंगा, डिनोट करूंगा भाई इसको। सीपी कितना भाई, 600 रुपये, ठीक है। अच्छा, तथा 700 रुपये में बेच देता है भाई। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अगर जिस मूल्य पर बेचता है, तो मैंने क्या बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं भाई, एसपी। एसपी कितना भाई उसका, 700 रुपये भाई, ठीक है भाई। आ गया ना दोनों समझ में, एसपी कैसे लिखा मैंने और सीपी कैसे लिखा भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने अब बताया था आपको कि लाभ कैसे निकालते हैं। देखो लाभ के लिए मैंने क्या बताया था, अभी बताया था आपको, जस्ट मैंने कहा था ध्यान रखना भाई, लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये फॉर्मूला था, सही फॉर्मूला बोलो, ये बेसिक समझ रखो भाई, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो भाई, ठीक है। अब देखो एसपी कितना है, 700, और सीपी कितना है, 600। अब देखो आपको वैसे भी पता लग रहा होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति 600 रुपये की कोई सामान खरीद रहा है भाई, ठीक है, वो उसको 700 में बेच रहा है, तो उसको लाभ ही हुआ ना, कितना लाभ हुआ, 100 रुपये का। तो इस फॉर्मूले से कर लो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लो, ठीक है। एसपी माइनस सीपी तो भी 100 ही आना है, ठीक है, वैसे ही पता लगा लो। 600 की खरीदी, 700 की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ भाई, 700 माइनस 600, 100 का लाभ हुआ, लाभ या प्रॉफिट भाई, ठीक है। कितना हुआ भाई, 100 रुपये का, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने अब जस्ट नोट डलवा के 2 कंसेप्ट लिखवाए थे। पहला कंसेप्ट तो लिखवाया था, अगर डिस्काउंट की गणना हमेशा कहाँ करते हैं, अंकित मूल्य पर, और लाभ और हानि की गणना हमेशा कहाँ करते हैं, क्रय मूल्य पर। यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है ना, लाभ की गणना, लाभ और हानि की गणना कहाँ करेंगे, क्रय मूल्य पर। देखो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज बताना ना, ठीक है। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पर, कहाँ से, किस पर, 600 सीपी पर। मैंने बताया था ना, लाभ और हानि की गणना कहाँ करेंगे, सीपी पर। 100 का लाभ हुआ है किस पर, 600 पर। अभी आ गया ना समझ में, 600 मैंने क्यों लिखा, कहाँ से आया, ठीक है। लाभ और हानि की गणना हमेशा सीपी पर करते हैं भाई। सीपी कितना, 600, ठीक है। लाभ हुआ 600 का, गणना किस पे करेंगे, सीपी पर। सीपी है हमारा 600, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, और 16 से ही 2/3% भाई, ठीक है, प्रॉफिट भाई। आए हुए समझ में, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ये भी नहीं, कोई भी 0 लेवल से बच्चा इसको सीख सकता है भाई, ठीक है। लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, लाभ आ गया हमारा 100, ठीक है, और लाभ और हानि की गणना करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, ठीक है। सीपी हमारा कितना, 600 भाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 क्यों किया है, 100 से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं सोल्व करूंगा तो यह आएगा 100/6, ठीक है। 100/6 को हम लिख सकते हैं 16 से ही 2/3 भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही चेंज कर देता हूँ भाई, 2-4 बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा रिदम बन जाएगा भाई आपका। अब ये बताया था मैंने लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ भाई। ₹1000 में खरीद रहा है भाई, ठीक है, और 900 रुपये में बेच रहा है भाई,
सॉरी 900 रुपये मैंने उधर दिए गलती से। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताओगे, बताओ भाई क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो दोस्तों वीडियो के जो कमेंट होते हैं वहाँ बताया करो भाई अपनी प्रॉब्लम। मेरे को ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आपको दोबारा बताया जाएगी वो चीज़। ठीक है, पर बताया करो, ये नहीं है कि वीडियो देख के इग्नोर कर दिया। बताओ भाई, निकालो भाई, कुछ नहीं है, हानि प्रतिशत बताना है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदता है। मैंने ये बात बता दी, फिर रिपीट कर देता हूँ। अब जितने बेसिक क्वेश्चन चलेंगे मैं बार बार रिपीट करूँगा इस बात को, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। कोई व्यक्ति जिस मूल्य पर सामान खरीदता है तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीद रहा है तो कितने रुपये में खरीद रहा है, 1000 रुपये में, तो इसको मैं बोलूँगा क्रय मूल्य भाई, CP बोल सकता हूँ या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य कितना भाई, 1000 रुपये। ठीक है, कोई व्यक्ति जिस मूल्य पर सामान को बेचता है या सेल करता है, ठीक है, ये बेच रहा है ना, उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस भाई। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में लिखूंगा भाई SP, यानी कि विक्रय मूल्य को लिखूंगा शॉर्टकट में SP। कितना भाई, 900 रुपये। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, कोई चीज़ 1000 में खरीदी है और 900 में बेच दी तो लाभ हुआ हानि हुई। अरे 1000 में लेके आए 900 में बेच दी तो आपको हानि होगी, सिंपल दिख रही है। ये फॉर्मूले से जाओ तो फॉर्मूले से देखो, मैंने क्या बताया था, हानि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP। ठीक है, ये आप फार्मूले से देख लो। ठीक है, CP माइनस SP भाई। ठीक है, अगर CP में से मैं SP माइनस कर दूंगा तो मेरे पास हानि आ जाएगी, या फिर वैसे ही बता दो, आपको दिख भी रहा होगा। 1000 में खरीदी कोई चीज़, 900 में बेच दी तो जो 100 रुपये की हानि हुई है, तो ठीक है, हानि या लॉस कितने का हुआ भाई, 100 रुपये का। दोस्तों मैं बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है, करने को तो 2 सेकंड भी नहीं लगते क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई मेरे को तो 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, अब देखो भाई, अब बताना मेरे को हानि प्रतिशत। ठीक है, अच्छा 100 की हानि हुई है, किस पर, CP पर। लाभ और हानि, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, लाभ और हानि सदैव, लाभ और हानि की गणना सदैव किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर, CP पर। ठीक है, इस पर। ठीक है, 100 रुपये की हानि हुई है, ठीक है, किस पर, 1000 पर भाई, CP पर। प्रतिशत बनाने के 100 से मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी भाई, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, तो 10% की हानि भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक देखो भाई दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आया है तो बताओ। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस ओके क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, पक्का 100%। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर करो भाई। बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किए, बिल्कुल 0 से। अभी तो मैं केवल आपको लाभ और हानि निकालना ही बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में चेंज कर देता हूँ भाई। व्यक्ति को 1100 रुपये में खरीदता है भाई, किसी वस्तु को 1100 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में बेच देता है भाई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो भाई। ठीक, करो दोस्तों, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन अभी इससे पहले कराया था। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करो भाई इसको। चलो भाई करते हैं। देखो फिर वही बात रिपीट करूँगा, जब तक बेसिक क्वेश्चन चलेंगे मैं बार बार रिपीट करूँगा। ठीक है, ये बात अब मैंने आपके दिमाग में सेट करनी भाई। जो व्यक्ति किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है वो उसको हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं भाई। ये वस्तु को किस मूल्य पर खरीद रहा है, 1100 रुपये में, इसका मतलब इसका CP कितना भाई,
सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपये भाई। जो व्यक्ति किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचता है उस मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। इसका शॉर्टकट क्या होगा, एसपी। एसपी कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना भाई, 1000 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब वो फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, अब डायरेक्ट देखो। कोई व्यक्ति 1100 रुपये की कोई वस्तु खरीद रहा है भाई, ठीक है, और 1000 रुपये में बेच रहा है। अब आप सिंपल चीज़ है, सिंपल दिख रहा है भाई, लाभ होगा हानि होगी, पहले तो ये बताओ। 1100 रुपये की लेके आए कोई चीज़, 1000 की आपने बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ? तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, हानि होगी। कितने की, 100 की। अगर आप 1100 रुपये की कोई चीज़ लेके आ रहे हो और उसको 1000 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको कितनी हानि हुई भाई, 100 रुपये की। किस पर हुई भाई, 100 रुपये की हानि हुई है। किस पर, लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर करते हैं भाई, ठीक है। किस पर, 1100 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, काट दो भाई, ठीक है, 100/11। तो इसका क्या आएगा, अब सोल्व करूंगा तो 9 से ही 1/11% भाई, ठीक है। 100/11 आएगा, यहाँ से 16 के क्या आएगा, 9 से ही 1/11% भाई, ठीक है दोस्तों। आया होगा समझ आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्या दिया गया है। एक व्यक्ति की वस्तु को 110 रुपये में खरीदता है भाई, 110 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 123.2 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई। लाभ प्रतिशत बताओ भाई क्या होगा। देखो देखो, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदता है उसको हम बोलते हैं सीपी भाई, कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना भाई, 110 रुपये, ठीक है। और जिस वस्तु पर जो व्यक्ति जिस वस्तु पर सामान को सेल करता है, बेचता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। कितना भाई, 123.2 रुपये भाई, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज़ है, कोई व्यक्ति 110 रुपये की कोई वस्तु लेके आया और उसने 123.2 रुपये की बेच दी भाई, तो आप डायरेक्ट पता है आपको लाभ होगा भाई। 110 की लेके आया था, 123.2 रुपये की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ भाई, प्रॉफिट बोलूँ या लाभ बोलूँ, कितना होगा भाई, 13.2 का, ठीक है, 13.2 का लाभ होगा भाई, 13.2 रुपये का लाभ होगा भाई, ठीक है। 110 की लाया और 123.2 की बेच दी, तो लाभ हुआ उसको 13.2 रुपये का भाई। किस पर, 110 पर। अब सोल्व कर दो भाई, प्रतिशत बताना है ना, लाभ प्रतिशत बताना है, तो 113.2 था ना, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में 0 कर दूंगा। देखो 13.2 था ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नाम के नीचे 0 लगा दूंगा भाई, ठीक है। अच्छा, किस पर लाभ हुआ है, 110 पर। सीपी पर निकालते हैं ना लाभ और हानि, लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं, 110 पर, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। ये 10 मैंने क्यों लिखा है, 13.2 था, ठीक है, 13 इसका पॉइंट हटाऊंगा तो मैं बटे 10, ठीक है। ये जो लाभ हुआ किस पर हुआ, 110 पर, तो 110 मैंने बटे में लिख दिया, ठीक है। प्रतिशत बनाने के 100 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। अब करो भाई सोल्व इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, ठीक है। अब 11 से काटो भाई इसको, 11 एकम 11, ठीक है, और 2, 11 दूनी 22 भाई, ठीक है। तो आ गया 12% भाई, 12% लाभ भाई, ठीक है। एरो ऊपर है तो लाभ, ठीक है, या प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में भी दिया गया लाभ प्रतिशत बताओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे भाई।
क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी भाई। एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदा भाई, ठीक है। ठीक है, और बेचा कितने में है? 3,48,000 रुपये में भाई। 3,48,000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताओ भाई 3,48,000 में। ठीक है, बताओ भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जस्ट पहले किया मैंने। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा उसको हम बोलते हैं सीपी भाई, कॉस्ट प्राइस। कितना भाई सीपी? 2.5 लाख भाई। ठीक है, 2.5 लाख रुपए। और एसपी, कोई व्यक्ति कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी भाई। एसपी कितना है? 3,48,000 भाई रुपए। ठीक है, आपको देखने से पता लग रहा होगा लाभ होगा या हानि होगी भाई। 2.5 लाख की चीज़ लेके आया और बेच दी उसने 3,48,000 में, तो सिंपल बात है लाभ होगा लाभ होगा। ठीक है, कितने का? माइनस कर दो भाई, इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 98,000 भाई। कर लो भाई माइनस। 3,48,000 में से 2.5 लाख माइनस कर दो भाई। 0,0,0,8 14 में से 5 गए 9। ठीक है, 98,000 भाई। ठीक है, 98,000 का लाभ हुआ किस पर? सीपी पर। लाभ और हानि की गणना हम करते हैं सीपी पर में। 98,000 बटे में सीपी कितना है हमारा? 2.5 लाख भाई। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। करो भाई इसको सोल्व। 3 0 से 3 0 कैंसिल भाई। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल भाई। ठीक है, 5 5 25 भाई। 5 5 25, 5 दूनी 10 भाई। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19 भाई। 196 बटे में 5, 5 3 15। ठीक है, 5 9 45 भाई, 0.2% भाई। ठीक है, क्या आएगा? 39.2% आएगा भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाई। ठीक है, ये आपको एक बेस्ट इंट्रोडक्शन सा करा दिया है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बता दिए हैं, आपका अब रिदम बन गया भाई। ठीक है, अब करेंगे हम जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन वो करेंगे भाई। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।